वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कॉन्सेप्ट आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने डीटीओ को डिस्कस करा था, हमने इंटरफेसेस को डिस्कस करा था। डीटीओ बेसिकली डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली जिसको हम क्रिएट करते हैं ताकि हम बता सकें, इसके अंदर बेसिकली डिफाइन कर सकें कि फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से जो हमारे पास डेटा आएगा वो ये डेटा होना चाहिए। फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से कोई एक्स्ट्रा डेटा बैकएंड में ना आ जाए, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट यानी कि डीटीओ क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इंटरफेसेस का यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर बता देते हैं, कॉन्टेक्ट डिफाइन कर देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उसकी ये डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, लास्ट वीडियो में जब मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की थी और मैंने क्या करा था, बेसिकली एक डीटीओ बनाया था। मैंने बोला था कि फ्रंट एंड की साइड से सिर्फ नेम आनी चाहिए और एज आनी चाहिए, ये चीज मैंने डिफाइन कर दी थी डीटीओ में। बट होता क्या है कि नेस्टजेएस बाय डिफॉल्ट डीटीओ की वैलिडेशन अप्लाई नहीं करता है। उसका रीजन क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और आप बहुत सारे पेड कोर्सेज देख लेना। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, ये बात, आप बहुत सारे पेड कोर्सेज देख लेना, आपको ये तो जरूर बताया जाएगा कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन नेस्टजेएस बाय डिफॉल्ट इसको लेता क्यों नहीं है, ये चीज आपको बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको प्रॉब्लम अच्छे से दिखाता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं npm run start और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा dev, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा। मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैंने अपना बेसिकली एंड पॉइंट किस नाम से बनाया था, कस्टमर के नाम से। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे आके /customer लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर फैच होता है या नहीं होता। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, मुझे वापस क्या करना है, लोकल होस्ट 3000 पे आना है और / आगे कस्टमर लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो एरे एम्प्टी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अभी तक कोई भी कस्टमर हमने ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, पोस्टमैन में आएंगे, पोस्टमैन में आके इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे, गेट की जगह मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा। हम आएंगे यहाँ पे बॉडी पे आके रॉ में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना डेटा डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें सेंड करनी है मुझे वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जरा। डीटीओ में आते हैं, नेम और एज भेजनी है, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग और एज की डेटा टाइप नंबर रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं इस तरह से जेसन की फॉर्मेट में अपना डेटा डिफाइन करूंगा। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम मैंने लिख दिया लेट्स सपोज फरजीन, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज लिखेंगे। तो एज मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज लिख दी 23। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेटा सेंड हो चुका है, सक्सेसफुली ये चीज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके गेट पे आता हूँ, गेट रिक्वेस्ट सेट करूंगा तो आपका डेटा आपको यहाँ पे गेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो चीज सही है, लेकिन हमने डीटीओ किस लिए यूज करा था, ताकि भाई फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से कोई एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे ऐड ना हो जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर आकर मैं लेट सपोज इसकी एज कर देता हूँ 22, इसका नाम हम यहाँ पे कर देते हैं अली भाई, और हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे कस्टमर है ना, तो कस्टमर की हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सैलरी, या चलो यार कुछ और कर लेते हैं यार, नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पे नंबर लिखा और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, गेट की जगह यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करूंगा और मैं इस डेटा को सेंड करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे भाई हमने डीटीओ का यूज करा है, डीटीओ तो बेसिकली इसको वैलिडेट कर देगा, डीटीओ मना कर देगा कि भाई जो तीसरी फील्ड है जो यहाँ पे डिफाइन नहीं करी हुई, या तो ये उसको हटा देगा या फिर ये क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके सेंड करता हूँ, मजे की चीज देखो कि ये ऐड हो चुका है। तो फिर आप बोलोगे भाई लास्ट वीडियो में जो हमने 20 मिनट्स की वीडियो बनाई थी उसमें हमने इतना सारा काम करा था, तो इस डीटीओ का क्या काम है भाई, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा होता नहीं है। अब हम आते हैं जरा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे कि भाई ठीक है, एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये चीज काम नहीं कर रही, तो फिर डीटीओ बनाया क्यों, या फिर यहाँ पे ये नेस्टजेएस बेसिकली इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई क्यों नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पे डीटीओ की क्लास बनाई, होता क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट आपको रन टाइम पे हेल्प नहीं करती, टाइप स्क्रिप्ट आपको कंपाइल टाइम पे हेल्प करती है। बेसिकली अपनी टाइप्स का यूज करते हुए, अपनी क्लासेस का यूज करते हुए, इसकी वैलिडेशंस जो होती हैं, ये सारी चीजें बेसिकली आपके लिए कब हेल्प करती हैं, जब आप कंपाइल टाइम पे होते हो, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहां पर हेल्प करती हैं। लेकिन रन टाइम पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आती है, वहां पर टाइप स्क्रिप्ट की क्लासेस को, टाइप स्क्रिप्ट की इन सारी चीजों को, टाइप्स वगैरह को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो जब वो सारी चीजें
रिमूव हो जाती हैं। तो जब टाइपस्क्रिप्ट की वो क्लासेस और टाइपस्क्रिप्ट की वो टाइप्स बेसिकली हटा दी जाती हैं रन टाइम पर, तो रन टाइम पर जो आपके पास फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से जो डेटा आ रहा होता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वैलिडेशन अप्लाई नहीं करता है नेस्टजेएस। आपके डीटीओस पर स्ट्रिक्ट वैलिडेशन अप्लाई नहीं करता है नेस्टजेएस। रीजन क्या है कि रन टाइम पे टाइपस्क्रिप्ट की जो टाइप्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि रन टाइम पे क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट की जो टाइप्स होती हैं, टाइपस्क्रिप्ट की जो क्लासेस होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। इस वजह से नेस्टजेएस बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट वैलिडेशन अप्लाई नहीं करता है आपके डीटीओएस पर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि आपको एक्सप्लिसिटली वैलिडेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको टाइपस्क्रिप्ट की क्लास वैलिडेटर, वैलिडेशन पाइप्स, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा ताकि रन टाइम पर भी वैलिडेशन अप्लाई की जा सके आपके डीटीओएस पर। जब रन टाइम पर भी आपकी वैलिडेशन अप्लाई की जाएगी डीटीओ पर, तब आपकी ये डीटीओ परफेक्टली वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज बस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर अपनी एप्लीकेशन को जरा स्टॉप करेंगे। मैं यहां पर अगर इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, npm i, और यहां पे आके हम सबसे पहला पैकेज इंस्टॉल करेंगे क्लास वैलिडेटर का। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया सबसे पहले तो क्लास वैलिडेटर, और इसके साथ साथ हम यहां पे एक और पैकेज यूज करेंगे विच इज क्लास ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिख दूंगा क्लास ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये दो पैकेजेस हम क्या करेंगे, बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। ये बेसिकली क्या है, एक लाइब्रेरी है जो टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस की प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करती है। इसमें बेसिकली हमें क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डेकोरेटर्स मिल जाते हैं, इज स्ट्रिंग का, इज इंट का, इज ईमेल का, जो बेसिकली क्या करता है, आपकी टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस की प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करता है। ये इंश्योर करता है कि एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो एक्सपेक्टेड टाइप और फॉर्मेट का है भी या नहीं। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हमने अभी कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, क्लास वैलिडेटर की लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए, जो टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। इसके साथ साथ एक और लाइब्रेरी हमने यहां पे इंस्टॉल करी है विच इज क्लास ट्रांसफॉर्मर। ये लाइब्रेरी हेल्प करती है प्लेन जेसन ऑब्जेक्ट्स को क्लास इंस्टेंसेस में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये जो क्लास वैलिडेटर होता है, ये जो आपके डेटा को बेसिकली वैलिडेट करता है, ये क्लास इंस्टेंसेस पे करता है, ऑब्जेक्ट्स पे नहीं करता। लेकिन जब फ्रंट एंड से हमारे पास क्लाइंट साइड से डेटा आ रहा होता है, जैसे आपने यहां पे देखा भी, ये जो हम डेटा भिजवा रहे हैं ये जेसन फॉर्मेट में, तो इस डेटा को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस जेसन फॉर्मेट के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, क्लास इंस्टेंसेस में, ताकि क्लास वैलिडेटर की लाइब्रेरी उसको वैलिडेट कर सके। तो उसके लिए हमने यहां पे कौन सा पैकेज यूज करा है, क्लास ट्रांसफॉर्मर का पैकेज यूज करा है। ये दोनों पैकेजेस यूज करना जरूरी है। अब इन दोनों पैकेजेस का यूज करते हुए हम बेसिकली क्या करेंगे, अपनी वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम आएंगे डीटीओ पे। ठीक है, ये रहा मेरा डीटीओ। इस डीटीओ पे आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पर आकर यहां पे आके लिख दूंगा @is_string। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे @string। ये यहां पे देखो क्लास वैलिडेटर से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पे कॉल करवा दिया कि भाई नेम की डेटा टाइप क्या रहनी चाहिए, इस स्ट्रिंग ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइपस्क्रिप्ट की टाइप्स वगैरह हैं ये रन टाइम पर क्या कर दी जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी। लेकिन ये जो डेकोरेटर्स हैं ये रन टाइम पर नेस्टजेएस इनको रिमूव नहीं होने देगा, क्योंकि ये नेस्टजेएस का पार्ट है। और अब नेस्टजेएस क्या करेगा, डीटीओस का यूज करते हुए परफेक्टली वैलिडेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर आएंगे, यहां पर आकर क्या करेंगे, एड इज एंड का भी हम यहां पे क्या करेंगे, डेकोरेटर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एड इज एंड का भी हमने यहां पे डेकोरेटर इस तरह से यूज कर लिया। तो अब ये मेक श्योर करेगा कि भाई नेम भी आना चाहिए, नेम की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, और एज भी आनी चाहिए, एज की डेटा टाइप क्या रहेगी, इज इंट रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहां पे बता दी हैं। इसकी स्ट्रिंग रहनी चाहिए, इसकी इंटीजर डेटा टाइप रहनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैलिडेशन है ये वैलिडेशन ग्लोबली अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, मेरी नेस्टजेएस की एप्लीकेशन पे। तो हम उसके लिए आएंगे main.ts की फाइल में। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर अपनी डीटीओ के ऊपर ग्लोबली वैलिडेशन अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे, यहां पे लिखेंगे app.use ग्लोबल पाइप्स का हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे आके न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, यहां पे आके हम लिखेंगे वैलिडेशन पाइप। ठीक है, अब ये वैलिडेशन पाइप वगैरह क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, वैलिडेशन पाइप का यहाँ पे यूज कर लिया ताकि वैलिडेशन अप्लाई की जा सके। ठीक है, क्या क्या वैलिडेशन अप्लाई करनी है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, व्हाइट लिस्ट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा ट्रू। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देगा जो डीटीओ के अंदर डिफाइन नहीं की गई होंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एक फॉरवर्ड नॉन वाइट लिस्टेड की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे अगर दे दूंगा ट्रू, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको एक एरर देगा कोई भी अगर इसको अननोन फील्ड यहां पर मिलेगी। तो इसका यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ग्लोबली वैलिडेशन अप्लाई कर दी है। अब रन टाइम पे टाइपस्क्रिप्ट की अगर टाइप्स,
क्लासेस वगैरह को रिमूव कर भी दिया जाएगा, तब भी नेस्टजेएस के अंदर हमने ग्लोबली क्या कर दी है, वैलिडेशन अप्लाई कर दी है। तो अब आपका वो इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्लियर करूंगा, यहाँ पे आके दोबारा से हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से रन कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। मैं आऊँगा वापस पोस्टमैन में आके क्या करूँगा, पोस्ट के बटन पे डेटा सेंड करूँगा, तो देखो प्रॉपर्टी नो शुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें मैसेज मिल चुका है, इसका मतलब है ये डेटा यहाँ पे ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके इसको हटाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लेट सपोज इसकी एज कर देता हूँ 27 और इसका नाम हम यहाँ पे आके कर देते हैं हुजैफा कर देते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एग्जैक्टली मैच कर रही हैं किससे, हमारे DTOs से। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, देखो डेटा सेंड हो गया, लेकिन यहीं पर ही आकर अगर दोबारा से मैंने लेट सपोज यहाँ पे नोड लिख दिया और यहाँ पे आके 29 कर दिया और यहाँ पे आके मैंने लेट सपोज कोई और प्रॉपर्टी दे दी, जैसे यहाँ पे दे दिया कल के नाम से एक प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया लेट सपोज फरजीन, और अब अगर मैं यहाँ पे आके सेंड करूंगा तो देखो ये सेंड नहीं होगा। ठीक है, अगर वापस आते हैं गेट पर आते हैं, गेट पर आकर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे हुजैफा का डेटा मिल रहा है और कोई डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसका, क्लास वैलिडेटर और क्लास ट्रांसफॉर्मर का, कि क्लास वैलिडेटर और क्लास ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हुए हम इस तरह से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये वैलिडेशन पाइप्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या और प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आपको इस इशू के बारे में पता होना चाहिए कि ये इशू किस वजह से आता है, कि रन टाइम पे हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस होती हैं, जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की टाइप्स होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हमें कंपाइल टाइम पे, डेवलपमेंट टाइम पे हेल्प करती है, रन टाइम पे तो टाइपस्क्रिप्ट की इन चीजों को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब रन टाइम पे रिमूव कर दिया जाएगा और रन टाइम पे हमारे पास क्लाइंट साइड से बेसिकली हमारे फ्रंट एंड से कोई भी डेटा आएगा तो नेस्टजेएस बाय डिफॉल्ट इस DTO के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई स्ट्रिक्टली नहीं करता है। इस वजह से वो आपका डेटा ऐड हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं कि हम अपने DTOs के ऊपर, हम अपनी नेस्टजेएस की एप्लीकेशन के ऊपर एक्सप्लिसिटली क्या कर देते हैं, वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्टजेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।